हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको कहे बगैर मुझसे रहा नहीं गया, और ये वीडियो मैंने जल्दबाजी में बनाई। आपको पता है मेरे बाल वाल ठीक नहीं हैं, वैसे भी आई डोंट केयर। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको मेरे बालों वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मुझे समझ आ चुकी है बहुत ही टाइम से, क्योंकि दिल से दिल और इंसान की बातचीत और उसकी समझ आपस में जुड़नी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। और आप इस बात को अग्री करेंगे कि ममता जी सही कह रही थी। तो चलिए, आज आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ एक ऐसी बातें जो इंटरनेट से रिलेटेड जुड़ी हुई काली सच्चाइयाँ हैं, और जिसके चलते लोग परेशानी में आ सकते हैं। मैं भी अभी परेशानी में आने वाली थी। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया कि मेरा YouTube अकाउंट किसी ने हैक करने की कोशिश की है, और कई बार अटेम्प्ट्स हुए हैं। आज से कुछ महीने पहले भी रात को अटेम्प्ट्स हुए हैं कि लोगों ने मेरे यूट्यूब में जो ईमेल एड्रेस अटैच है उसका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ हफ्ते के बाद ऐसा होता रहता है। और कई बार आपको बताऊं, इन सब छुपे हुए चेहरों के बीच में हमारे अपने ही दोस्त, कोई जानने वाले कोलीग्स, या कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते आप राइज करें या आगे बढ़ें। क्योंकि आज की दुनिया में आप अग्री करेंगे कि लोग आपको आगे बढ़ता हुआ, राइज करता हुआ, शाइन करता हुआ और अच्छे हेल्थ और अच्छे काम में नहीं देखना चाहते। वो चाहते आप हमेशा सफर करो, परेशान रहो, तकलीफ में रहो। इसी में उनको लोगों को खुशी मिलती है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है मेरे अकाउंट को हैक करने की। और आज भी एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मुझे लगा कि चाहे जल्दबाजी में ही सही, मुझे आपसे शेयर जरूर करना है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं आने वाले दिनों में यूट्यूब चैनल बनाएंगे, या अपना सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स हैं, या वैसे ही अपना रेगुलर डेज पे जो सोशल मीडिया या अपने ईमेल्स चेक करते हैं, या कई कंपनी का कोई काम करते हैं या प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ऐसी चीजें उनको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, और वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर तो चर्चा बनती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी जानने वाले या फॉलोअर्स हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कभी भी कोई तकलीफ आए। तो मैं जो भी तकलीफें या जो भी परेशानियां झेलती हूँ, या जो भी मेरे साथ दिनचर्या में होता है, मैं ये नहीं सोचती कि मैं जब परफेक्ट लुकिंग में होंगी, परफेक्ट कपड़े डालूंगी, परफेक्ट मेकअप लगाऊंगी, मैं तभी वीडियो बनाऊंगी। नहीं, जब मुझे लगता है, जिस टाइम पे मेरे मन में बात आती है, मैं उसी वक्त वीडियो बनाने लग जाती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस, जो अभी आधे घंटे पहले मेरे साथ हुआ है। थोड़े दिन पहले मुझे मेरे ईमेल पे एक ईमेल आया था। आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर प्रमोट कराने के बारे में बात कर रहे थे मेरे से कि हमने आपसे काम करवाना है, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू डालना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। वो एक सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू हम वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं। मोवावी करके एक कंपनी है, लेकिन वो मोवावी वालों की तरफ से ईमेल नहीं था, वो किसी हैकर की तरफ से ईमेल था जिसने मोवावी वालों का नाम यूज करके मुझे वो ईमेल करा था। उस दिन मैं इतनी बाल बाल बची हूँ। पूरा दिन मेरा परेशानी में गया है, पूरी रात मेरी परेशानी में गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट जो है वो हैक होने वाला था। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लिंक्स भेजे जो उन्होंने कहा कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, इस लिंक के थ्रू आपने ये पासवर्ड डालना है, ये डालना है, वो डालना है। और गलती से मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया उनके कहने पे, क्योंकि मुझे लगा कि ईमेल बहुत जेन्युइन है। और हैकर्स आजकल काम भी ऐसा करते हैं कि आप को पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक जेन्युइन अकाउंट से ईमेल आया है या किसी हैकर ने ये ईमेल करा है। तो उस पूरे इंसिडेंट से मैं अभी उभर ही रही थी कि आज मैंने अपना फोन चेक किया, इंस्टाग्राम की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है। उसके ऊपर इंस्टाग्राम का ब्लैक कलर का आइकन, मतलब इंस्टाग्राम का अपना नहीं है, और समथिंग समथिंग हेल्प करके लिखा हुआ था कि आपका एक पोस्ट जो है इंस्टाग्राम का, वो किसी ने रिपोर्ट किया है, और आपको ये जो नीचे लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो पोस्ट नजर आ जाएगा, और आपका अकाउंट जो है वो अभी हम कुछ घंटे में बंद कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, वगैरह वगैरह उस पर स्टेप्स लिखे हुए थे। अब क्या होता है, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे हैं, तो ये मेरी बड़ी मेहनत है, ऐसे ही फॉलोअर्स गेन नहीं हो जाते। तो मैंने उस ईमेल को, जब ईमेल नहीं, वो बेसिकली डीएम था उसका, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ही जो डीएम होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो उसका मैसेज था। तो उसमें वो इतना लंबा मैसेज आया हुआ था, इंस्टाग्राम ऊपर मेंशन किया हुआ है, इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर या समथिंग। मैंने ईमेल पढ़ी, अब मुझे वाकया में ही लगा कि इंस्टाग्राम की तरफ से ये मैसेज मुझे आया है। मैंने उसको देखा, मैंने जब उसको पूरा पढ़ा तो मैंने कहा इन्होंने वो बताया तो है नहीं कि कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसको रिपोर्ट किया गया है किसी की तरफ से, तो मैं उसको देख लेती हूँ। पहले एक बार के लिए मैं जाके उस क्लिक करने लगी थी उस लिंक के ऊपर, पता नहीं फिर मेरे मन में क्या आया कि नहीं, होल्ड ऑन, थोड़ा सोच, इसको देख। फिर मैंने उसको मैसेज को ऊपर गई, सबसे पहले इंस्टाग्राम जो नाम के आगे आइकन था उसको देखा। मैं कहा इंस्टाग्राम का आइकन ब्लैक कलर का तो नहीं है, तो ये ब्लैक कलर का कैसे हो गया।
मैं कहा शायद है उनके हेल्प सेंटर का ब्लैक कलर का हो। मैं कहा नहीं, ब्रांड्स कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो किसी और तरह का लोगो रखें, इनका लोगो तो सेम रहता है, जो इंस्टाग्राम का अपना एक मार्क है वो वैसा ही होना चाहिए। उससे मुझे हल्का सा शक हुआ। फिर लकीली मेरे दिमाग में आया कि एक काम कर, डीएम जहां से आया उस प्रोफाइल को खोल तो सही। मैंने उस प्रोफाइल के ऊपर टच करा, वो प्रोफाइल खुल गया। दिस अकाउंट इज प्राइवेट। कोई इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपना जो इस तरह से मैसेज भेजेगी उसको प्राइवेट क्यों रखेगी? फिर मेरे मन में शक आया। फिर थर्डली मैंने नंबर ऑफ फॉलोअर्स या कोई इंटरेक्शन या कोई उसके ऊपर पोस्ट देखे तो कुछ भी पोस्ट नहीं थे, ओनली 3 फॉलोइंग लिखा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। 0 फॉलोअर, 0 कुछ, 0 कुछ। तो वो बेसिकली किसी हैकर ने वो पेज क्रिएट किया, उसको इंस्टाग्राम डीएम में मुझे डाल के भेजा कि अगर मैं उस लिंक के ऊपर लकीली मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर देती तो ऐसा हो सकता था मोस्ट प्रॉब्ली कि मेरे इंस्टाग्राम की जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है वो उस बंदे तक पहुंच जाती, ऐसा हो सकता था। पर मैंने लकीली उस आइकन के ऊपर क्लिक करा, प्रोफाइल को देखा, प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरे मन की तिलमिलाहट कम नहीं हुई। फिर मैंने उसको 2-3 बार पूरा पढ़ा। जो लिंक भी भेजा हुआ था उसको आप पढ़ तो सकते हो ना, लिंक को, उस पर पढ़ा, उस पर भी कुछ इंस्टाग्राम का जिक्र नहीं था। तो इस सब चीजों को देख के मुझे ये शक हुआ। मैं कहा नहीं, ये तो मेरा अकाउंट हैक करने के लिए किसी की कोशिश है। अगर मेरे जैसा इंसान जो इतने सालों से अब यूट्यूबिंग कर रहा है या सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है, मुझे तो चलो अब अकल धीरे धीरे आ रही है। मैं अभी भी नहीं कहती कि मुझे पूरी अकल आ गई है, एक्चुअली नहीं आई है। तो उन लोगों का क्या जिन लोगों को अभी नया नया, जैसे लोगों को देख के वो अपना चैनल बना लेते हैं, नया नया फेसबुक यूज करना शुरू किया है, नया नया कोई ट्विटर अकाउंट शुरू किया है, या नया नया किसी कंपनी में ज्वाइन करा है और कोई ईमेल्स उनको आती हैं लोगों की तरफ से जिसमें कि कंपनी का ऐसा डेटा या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लीक नहीं करने वाली है। तो उन लोगों का क्या जिनको नहीं पता है, या जो मेरी तरह है, जब शुरू में जैसी थी मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था तो तब भी मैं गलतियां कर सकती थी, लकीली मैं बच गई। तो उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भाई ऐसा हो सकता है। और हमारे माँ बाप, मैं बार बार कहती हूँ, हमारे 1000 बार कहने के बाद भी वो उन फेक खबरों के ऊपर, फेक लिंक्स के ऊपर, फेक चीजों के ऊपर वो क्लिक करते हैं जिससे कि उनके फोन के कॉन्टैक्ट्स या कई ऐसी चीजें लोगों के फोन में साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी कि उनका पासवर्ड क्या है, उनका जीमेल अकाउंट क्या है, या वो क्या खोल रहे हैं अपने फोन में। ऐसी ऐसी एप्स भी हैं या ऐसी ऐसी लिंक्स भी हैं जिसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर लोगे ना तो आपके फोन में आप कब क्या कर रहे हो, इनफैक्ट आपकी आवाज भी, या लोग आपको आपके कैमरा के थ्रू भी देख सकते हैं। इतनी डेंजरस चीज है ये फोन्स, ये इंटरनेट और ये सारा सोशल मीडिया। तो मैं अभी दोबारा से बची हूं बड़ी मुश्किल से। ऑलमोस्ट क्या हुआ, क्योंकि ध्यान ना एकदम उस प्रॉब्लम की तरफ जाता है, ध्यान अकाउंट की तरफ नहीं जाता। आपको लगता है यार एकदम से वो, जब आप पढ़ो ना ऐसा कुछ तो लगता है कि यार किसने मेरी रिपोर्ट कर दी, कौन सा ऐसा पोस्ट है, तो एकदम माइंड में ना प्रेशर उस बात का बन जाता है। और गलती बहुत आसानी से हो सकती है। बंदे को लगता है कि चलो चेक तो करूं कि कौन से पोस्ट को किसने मेरे रिपोर्ट कर दिया, या कौन सी ऐसी मैंने फोटो डाली है जिसको किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो लेट मी क्लिक ऑन इट। तो इमेजिन अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर देती तो पता नहीं मेरे साथ अभी क्या हो रहा होता। शायद मैं रोते हुए ये वीडियो बना रही होती कि यार मेरा तो अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। एंड लेट मी टेल यू, हमारे अकाउंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कई चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं जो आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी खतरे में डाल सकती हैं, और आपका नाम किसी गलत एक्टिविटी में भी जोड़ा जा सकता है। बाकी एक और चीज इसके साथ ही मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो नहीं करूंगी उसके ऊपर, जो आपके काम आने वाली है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग अभी नई नई जॉब्स में जा रहे हैं, जीमेल यूज करते हैं, कोई भी ईमेल अकाउंट्स यूज करते हैं, इट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू टेल कि कौन सी ईमेल जेन्युइन है, कौन सी स्पैम है, कौन सी गलत ईमेल है, किसके ऊपर क्लिक करना है, किसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। मेरे साथ आए दिन ये हो रहा है कि मेरे इनबॉक्स में जो मेन ईमेल का बॉक्स होता है जिसपे सारी हमारी प्राइमरली जो ईमेल्स आती हैं, उसके ऊपर वेल डिजाइंड ईमेल आजकल आती हैं, जो मुझे अब, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख रही हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि ईमेल जो है किसी हैकर ने की है, मेरा अकाउंट हैक करने की नजर से या मेरी इंफॉर्मेशन चुराने की नजर से, तो मैं पता कर लेती हूँ कि ये गलत है। लेकिन उन लोगों का क्या, फिर से क्वेश्चन कर रही हूँ जिनको नहीं पता। तो प्लीज गाइस, कभी आपको अगर ईमेल आए जिसपे बहुत ज्यादा पैसा ऑफर किया गया है, या आपको कहीं बोला गया है इस लिंक के ऊपर क्लिक करो आपको ये मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो आप आईफोन जीत जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करो आपको सोना मिलेगा, प्लीज कभी क्लिक ना करें। कभी भी कोई ईमेल आती है, पहले उसके भेजने वाले का जो एड्रेस है वो देखिए कि .com है,
कहाँ से वो, कौन सी कंपनी से वो ईमेल आया है। अगर किसी कंपनी प्रॉपर से वो ईमेल आएगा तो @ उसके बाद उसकी कंपनी का नाम और .com लिखा होगा। नहीं तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत खोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। स्पेशली लेडीज़, क्या आजकल जेंट्स भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपका कोई चीज़ चुरा के कौन कहाँ पे क्या चीज़ कहाँ यूज़ कर ले और आपका नुकसान हो जाए। तो चलिए, आज बस ये छोटी सी वीडियो मैं आपको यही बताने के लिए मेरा करने का मन था कि प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका डेटा मिसयूज़ कर सकते हैं, गलत आईडीज़ आपके नाम की बना सकते हैं, आपका नाम गलत जगह पे फंसा के आपको किसी केस में फंसा सकते हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसा सकते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने माँ बाप और भाई बहनों को भी फ़ोन पकड़ाने से पहले उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ बी केयरफुल। अपना फ़ोन किसी को मत दो, किसी को अपना फ़ोन कॉल करने के लिए भी मत दो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके फ़ोन से किसी ने किसको किसी गलत जगह पे फ़ोन कर दिया और बाद में आपका आईपी एड्रेस, आपके फ़ोन का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, कुछ नंबर्स होते हैं, वो पुलिस के हाथ लग गए कि कॉल यहाँ से आया था और आप फंस जाओगे। या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका फ़ोन या आपका डेटा या आपका नाम या आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ कोई कर ले कि पछताने के अलावा आपके पास कुछ ना रहे। तो चलिए, आज ये मेरे साथ इंसिडेंट होते होते बचा है। विद द गॉड्स ग्रेस एंड विद योर ब्लेसिंग्स गाइज, मैं बच गई हूँ। क्योंकि फिर से बात वही आती है कि कोई आपको खुश देख के खुश नहीं होता। सबकी कोशिश ये रहती है कि वो कब आपको गिराएं, आपको नीचा दिखाएं, या आपका डेटा चुरा लें, या आपका चैनल बंद कर दें। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे मुखोटे ओढ़ कर लोग पीछे पड़ जाते हैं आपके, जिनको पहचानना और जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, स्टे सेफ गाइज। ममता सचदेवा मैं ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। जब तक मैं नई वीडियो आप सबके सामने लेके हाजिर होती हूँ।